पूरी किट बनाते हैं यार। हाँ, कितना ही महंगा होगा, 400 का आ जाएगा। तो जिस, हाँ, वो दैट्स गुड इनफ। कुछ कहता है मुझे कुछ, मैंने कहा अच्छा मैं क्या 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 कर सकता हूँ। नहीं उसमें भी ईमेल करने को कहता होगा। हाँ, उनको कॉल करें, मैंने कहा यार ये खुद कॉल करें, उनको बताया कि इसको किसी कॉल कराएं कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, मुझे एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया गया, हालांकि पेपर पे लिखा हुआ है। पहले पेपर निकाल लेना आप, एक पास पेपर पिछले साल का, उसमें देखो उन्होंने लिखा है एक्स्ट्रा पेपर हम दे सकते हैं। फिर उनसे बात करें कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपना क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाया, तो वो बताएंगे आगे से क्या। ठीक। अब इससे टेक अवे ये है कि इसका पहला पेपर जो हमने दिलवाया था कि इसको पता लग जाए क्या होता है, वो कम से कम अभी इस तरह की गलती ये ना करे, इसको जरा समझाना है। ठीक। ठीक है। ठीक। तो समझाएंगे फिर बाद में, आप पहले मैं ये हाँ, पहले इसका ये आप कॉल करवा दें। हाँ, ले जाए। सर, एक सेकंड, सॉरी, मेरे ये लगा हुआ है ना साथ। समीर आया हुआ, इब्राहिम नहीं आया हुआ, आरज नहीं आया हुआ। इन बच्चों को अब जब तक क्लियर नहीं होते इनको उठा के भेज। उनका ना ऊपर ये मामला क्लियर होगा, मैं ऊपर मेरे हाथ पाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, तो ये ना बेसिक का मसला बन गया ना, कि ये तो इससे बेसिक की बात होगी। तो यू आर व्हाट आर यू गाइस डूइंग, टीचर के साथ इस तरह से मजाज ये किया जाता है टीचर के साथ। वैसे बंदा रिक्वेस्ट करता है तो बंदा 100 तरह की बातें मान लेता है बच्चे की, 50 तरह की होती है, कितना आप लोगों को लेवरेज देती है। व्हाट आर यू गाइस डूइंग, ये तो हमारी बेइज्जती है। यही आपकी चीज का मतलब है, रूट शूट से इधर उधर पड़े हो तो वो संगीत में उठा रहता है आपके, तो फिर ठीक है, यानी आपके साथ वो लोग ठीक है। ठीक है। इसका मतलब है वो लोग ठीक करते हैं, हम लोग जो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे से कभी ये बात नहीं करनी, इसका मतलब वो लोग ठीक है, कौन बोल रहा था? हम गलत है। ठीक। क्यों हम बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, हमें नहीं बच्चे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो मर्जी है निज़ाम दुनिया का चलता। हम आप आपके पेरेंट्स को जब तक रियलाइज नहीं होता ना कि उन्होंने हमें बेइज्जत किया है, शर्मिंदगी नहीं होती उन्हें इस बात की, जब तक सॉरी यू नॉट एबल, यू नॉट गोइंग टू सिट इन द क्लास। ठीक है। तो पहले चाहिए। समीर आया हुआ है, बाकियों का तो मुझे पता है फॉर श्योर आएंगे ही नहीं अब। कौन सा मैं ले लूँ? हाँ, टेंशन तो नहीं, मत जाता है और मैं सिर्फ प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ, इसको बेटे ये किट शेट वाले मसले को आप बाद में देखेंगे, ठीक है। यू मस्ट बी पेइंग अटेंशन टू दी बोर्ड नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, द सिचुएशन इज के हमने इस्लामाबाद में डिस्कस कर लिया। अब हमने इस्लामाबाद में इतना पोर्शन पढ़ लिया है कि मैं आपका इस्लामाबाद का काफ़ी सारे टेस्ट सब इसके बाद हो सकते हैं मुसलसल, यानी अगले वीक में आप समझे इस्लामाबाद के काफ़ी टेस्ट होंगे। मिशाल, आप टेस्ट दे रही हो, पीछे देखिए कैसे टेस्ट होता है। साथ वाली चेयर में बैठो, मैंने कहा था। आप सल्लल्लाहु हमने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस किया। लाइफ में हमने डिस्कस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ली लाइफ, पहली रेवलेशन तक कैसे हुई। तो पहली लाइफ, पहली रेवलेशन को जो हमने डिस्कस कर लिया, व्हेन वी डिस्कस द फर्स्ट रेवलेशन, तो हम किधर चले गए, हमने फर्स्ट रेवलेशन टू माइग्रेशन ऑफ मदीना तक की बात करनी थी। उसमें हमने एक हिस्सा उसका डिस्कस कर लिया। कौन सा हिस्सा हमने उसमें से डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट वेज ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन के डिफरेंट वेज जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एक और चीज आप जो डिस्कस करने वाली है इसके अंदर, वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना जाने तक प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट क्या मिली है। तो वो जो लाइफ इन मक्का है, उसका क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, लाइफ इन। अच्छा, जेन में रखेंगे, इसमें हम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, इसके अंदर हम उनके कंपेनियंस, अर्ली कंपेनियंस की लाइफ भी डिस्कस कर रहे होंगे। बेटे बहुत जुल्म किया गया इन लोगों के ऊपर शुरू में, बहुत ज्यादा जुल्म किया, इतना ज्यादा जुल्म किया गया कि आज के ज़माने में हम शायद वो सोच भी नहीं सकते। यानी आप इमेजिन करें, आप में से कभी कोई रेगिस्तान का सफर किया किसी ने, अभी रेगिस्तान छोड़ें, इस कमरे में ही बैठ के आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। हालांकि हम कहाँ रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, जहाँ मौसम को खास गर्म
रूटीन का मौसम है, यानी इससे ज्यादा गर्मी तो इधर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में पड़ रही होती। इमेजिन करें कि रेगिस्तान में कैसी गर्मी पड़ती होगी। उस रेगिस्तान के अंदर फिर आप यहाँ पर आपको मार्बल के ऊपर, या बल्कि वो जो टाइल्स होती हैं, धूप में कहीं टाइल्स के ऊपर पाँव, नंगे पाँव चलना पड़ जाए, आपको लग समझ जाए। सोचें रेत के ऊपर आपको नंगे पाँव चलना पड़ जाए किसी रेगिस्तान में तो। अच्छा फिर चलने को भी छोड़िए, सोचिए आपको आपके जिस्म से शर्ट उतार दी जाए और शर्ट उतार के आपको कमर के बल सीधा रेत पे लिटा दिया जाए, वो कैसी फीलिंग होगी। अच्छा फिर इसको भी छोड़िए, यहाँ भी नहीं काफी, आप रेत के ऊपर लेटे होंगे तो कहीं ना कहीं जलन महसूस होगी ना, आप हिले जुलेंगे। आपके ऊपर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया जाए, जो इतना बड़ा पत्थर हो कि आपके शोल्डर से आपके पेट तक आ रहा हो कि आप हिल भी ना सकें। आप सोचें वो कैसी फीलिंग होगी। और इस फीलिंग के बाद भी आपसे कहा जाए कि कहो अल्लाह एक नहीं है, और आप पुकार रहे हो अल्लाह एक है, ये कोई आसान काम नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी गुजरे। सो हम आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब, इसको, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड टॉपिक बेटे। वालेकुम अस्सलाम, ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है। मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन लिखने से पहले इसकी पहले डिविजन्स बना देता हूँ, इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है जी। लाइफ इन मक्का। इसके अंदर हमें बेटे सबसे पहले डिस्कस करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रीच है उसके फेजेस। फेज वन ऑफ प्रीचिंग, या इसको लफ्ज प्रीचिंग की बजाय और बेहतर लफ्ज क्या हो सकता है, फेज वन ऑफ प्रॉफिटहुड। फिर उसके बाद बेटे ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, फेज टू ऑफ प्रॉफिटहुड। फिर इसके बाद बेटे क्या आ जाएगा, परसिक्यूशन। और परसिक्यूशन के अंदर बेटे दो चीजें आ जाएंगी, ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा ऑफ द कंपेनियंस। क्या कुछ अच्छा भी हुआ था, क्या कोई सपोर्ट भी मिली थी, तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहेंगे अर्ली कन्वर्ट्स को। अर्ली कन्वर्ट से क्या मुराद है, जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा ख्याल है उसको अर्ली कन्वर्ट्स को परसिक्यूशन के साथ रिलेट करने की बजाय हमें रिलेट किधर करना चाहिए, यहाँ पर लाइफ इन मक्का में। हाँ, उसको तो यहाँ तक लिखा हूँ। इस पेज पे नहीं लिखा। अच्छा, उन्होंने फिर ये नहीं लिखा, इस पेज पे नहीं लिखा, बहन लगा तो ब्लैक पेज पे नहीं लिखा। ये वो बता रहा है आपको। हाँ, इस पेज पे जो इधर कुछ भी ऐसा ये लिखा हुआ कि जी सब प्रोवाइड नहीं करते, नहीं प्रोवाइड करते ही नहीं होते, मैं तो कह रहा हूँ नहीं करते होते, वो कह रहा है कि लिखा हुआ था ये करें, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ नो एडिशन मटेरियल आगे, ये इसकी गलती है। वही नशी बात, मैंने से ये तो पूछा, और रफ वर्क यहाँ पे करना था या यहाँ करना था, लिखना उसको यही था, पेशा किधर किधर लिख देता, वो तो ये उसका अपनी गलती है। डू नॉट राइट इन दिस मार्जिन, तो ये वाली चीज हम किधर, इस मार्जिन में, लेकिन हम इस अदर तक इस मार्जिन यू कैन राइट, जी सर, उसके बीच में हम लिख सकते, जी सर, लेकिन वो अल्टीमेटली इसी के अंदर लिखना था उसको, तो ये उसकी गलती है, अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, अल्लाह की शुक्र। उन्हें कहा जी अब ये कुछ नहीं हो सकता, पहले ही आपको बताया था, ये भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन आपने कहा था चले, अच्छा हुआ आपका कहना अच्छा था कि हमने इसको पढ़ाया, इसको पता लग गया ना ये प्यार करूँ, ये अब
इसको पहले ही कहा जा चुका है कि इंग्लिश की क्लास एज इट इज कंटिन्यू। ठीक। तो फिर भी कॉल अगर जनवरी में रिजल्ट आ गया, अगर जनवरी में रिजल्ट एस पी भी आ गया जनवरी में, तो हम इसकी इंग्लिश को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। और लेकिन अगर इसका बी से नीचे आया रिजल्ट, तो ये क्लास अपनी कंटिन्यू करता रहेगा, इंग्लिश का एग्जाम देगा बाकी के साथ। उन्होंने सोचा दी है। जी मैंने ये सारी बातें क्लास में भी डिस्कस हुई थी सर। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि क्लास में ये कोई हम पहली दफा नहीं पेपर कर रहा, 10 पेपर पहले करवा चुके हैं। ठीक है। ये इसकी गलती है, वहां पे जाके ये एक ब्लंडर कर रहा है। कॉल करो उसको नहीं। वो ब्रिटिश समझ सकते हो। नहीं कुछ जरूरत नहीं, मुझसे इसके अब्बू से बात करें, उनको समझाएंगे यार ये सिचुएशन बता रहा ठीक। है। उधर प्लीज यार ये इसको काम को ध्यान दो, ठीक है। अच्छा जी, अर्ली कन्वर्ट्स को भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होंगे लाइफ इन मक्का के अंदर, हम वहां से अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये फेज वन कौन सा है? फेज वन बेटे वो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनविटेशन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेज टू कौन सा जी बेटे? ओपन इनविटेशन टू ऑल। ये जल्दी से बना लीजिए ताकि मैं आगे फिर क्वेश्चन लिखवाना शुरू करूँ। क्या हुआ? जल्दी नोट्स निकालो बेटे, जल्दी काम करो। जी बेटे। क्वेश्चन लिखें जी, जल्दी करें भी, जल्दी करें।
चले बेटे, मेरा ख्याल है सबने लिख लिया है, नहीं लिखा तो फिर अब आपको साथ साथ लिखना चाहिए था। Describe briefly the early phase of preaching. Describe the first 3 years of preaching. G. After the first revelation. Describe how the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam preached Islam during the early years. जी बेटे, जी, of Prophet. बेटे इस्लामियात के अंदर कभी भी ये गलती नहीं होती बच्चों से कि उन्हें मटेरियल नहीं पता होता। दे नो द मटेरियल, उन्हें अच्छी तैयारी की होती है। गलती होती है वो ये नहीं समझ पाते क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो पूछा होता है उसका जवाब देना होता है असल में। ठीक है, जैसे देखे ना, अगर क्वेश्चन आया होता फर्स्ट 3 इयर्स के बारे में, तो आपने सिर्फ फर्स्ट 3 इयर्स के वही डिस्कस करना है, उससे आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ अर्ली फेज की बात हो रही, सिर्फ अर्ली फेज ही डिस्कस करना है। अगर सिर्फ शुरू के दिनों की बात हो रही, सिर्फ शुरू के दिन ही डिस्कस करना है। आगे के वाकयात के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। In the year 610 AD, नहीं, in the year 610 AD, when the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was around 40 years old, he Sallallahu Alaihi Wasallam received first Quranic revelation. स्नातक का टेस्ट नहीं मिला। कौन सा बेटे, जो कल परसों हुआ था? अब आज ही मिल जाएगा, नहीं तो कल मिल जाएगा इंशाल्लाह।
नहीं बेटा जी, मैं एक आयत का हवाला बस एक सेकंड निकाल लूं। In the year 610, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was around 40 years old, he sallallahu alaihi wasallam received जी बेटे फर्स्ट रेवलेशन। जी बोलो, कौन सवाल पूछ रहा था जी? वो कंप्लीट कर लो, जो नहीं आता एंड में देखते हैं। आ जाओ। फर्स्ट रेवलेशन, he received the first Quranic revelation। He sallallahu alaihi wasallam, नहीं बेटे, went home and shared this experience with his wife हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी बेटे, जी बेटे, जी मैंने बताया था ना, सही बुखारी की रवायत है पूरी जो ये वाकया सुनाती है। लेकिन मैंने एक वो रिवायत वो खोल के भी दिखाई थी ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये बात उस रिपोर्टर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। उसने शुरू यहाँ से किया कि मैंने हज़रत आयशा से सुना, और उसके बाद वो कहना शुरू कर देता है कि और मुझे पता लगा है। कहाँ से पता लगा ये नहीं बताता। आधी रिवायत के बारे में कहता है कि हज़रत आयशा से, क्रिश्चियन थे हाँ जी। मेरा इस पे मुख्तलिफ देखो, हर किसी का, अब जो उनकी राय है मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता ना, डजेंट मीन कि वो उनके पास हक नहीं है कि वो मेरी राय से इख्तलाफ ना करें। उनके पास भी हक है वो मेरी राय से इख्तलाफ करें। और ये मेरी राय नहीं, और भी कई स्कॉलर्स की राय है कि यार एक नबी का काम होता है दूसरों को जाके बताना कि मैं नबी हूँ, ना कि कोई और बंदा होता है जो आगे नबी को बताता है आप नबी हैं। तो फरिश्ता आगे कह देता है आपको अल्लाह ने चुन लिया, आप नबी हैं। तो फरिश्ते ने आगे ये थोड़ी देखे ना, मैं आया हूँ, आते ही किसी बंदे को कोई ड्यूटी लगा दूंगा अगर, जाओ यार तुम सबको ये फलां लेक्चर देना शुरू कर दो, तो वो कहेगा ना यार मेरी बात लोग क्यों सुनेंगे। तो मैं उसको बताऊंगा ना, क्योंकि आज से मैं तुम्हें टीचर असाइन कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक्य है। उन्होंने कहा ना मेरी बात लोग, मुझे नहीं लगता सुनेंगे। अल्लाह ताला ने कहा आपने घबराना नहीं है इन लोगों से, और नबी तो नहीं घबराते होते खुदा से, फिक्र जरूर उन्हें अपनी कौम की होती है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस। और मैंने कुरान का वाला भी दिया कि इस रवायत में एक पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल ही कुरान उसको नहीं मानता। वो कौन सा पार्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए? आई कांट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि कुरान ने उसको मानता। बेटा मैं प्लीज अपने काम पे तवज्जो करो, ज़ाहरा आप भी अपने काम पे तवज्जो करो। हु रेडिली accepted him as the true prophet of Allah. She became the first Muslim in Islam. In the early days,
Allah जी ordered the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam नजर आ रहा है ना बेटे आप लोगों को बोर्ड पे ये छोटा तो नहीं है साइज बहुत ordered the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to preach Islam या to invite his closed की बजाय close होना चाहिए close relatives and friends to Islam. Islam invite in Surah 26 214 आया था बेटे Allah says and warn your closest relatives. Following this order, following this command, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited Banu Hashim to our dinner. After the meal, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam after the meal, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam बेटे अहमद आप क्या कर रहे हो बोला उसके पेज से ना देखो उसको साइड पे करो चेयर भाई आफ्टर द मील द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced the oneness of Allah and that he sallallahu alaihi wasallam was the prophet of Allah.
most of them mocked the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam or remained silent. यहाँ तो उन्होंने मजाक उड़ाया, यहाँ वो खामोश रहे. They could not leave. जी बेटे, आइडल वर नहीं नहीं, नया पैराग्राफ नहीं है, वही चल रहा है. ओनली हजरत अबू तालिब showed support in the mission. When all of them were about to leave, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, who was just a young boy at that time, rose and said and announced, I am young, my legs are skinny, I suffer from pink eye, but I will always support you with my life, and anyone who, beta पास पेपर करना, opposes you will become my mortal enemy. Mortal enemy का मतलब जानी दुश्मन. जी बेटे, with my life. जी बेटे, क्या पिंक आई बेटे क्या होता है? पिंक आई ये होता है कि कभी कभी ना आपकी आंख में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और आंख रेड हो जाती है और उसमें से ना पानी बहता है और कभी कभी ना वो येलोइश सा फ्लूइड भी निकलता है, जिसको हम ना पंजाबी में पता नहीं गेड कहते हैं शायद. हाँ, कुछ गेड कहते हैं शायद उसको पंजाबी में, आई डोंट नो उर्दू या इंग्लिश में क्या कहते हैं. वो जम जाता है यहाँ पे ना, वैक्स सी जम जाती है आंखों के इर्द गिर्द. छोटे बच्चों के स्पेशली होती है, नए नए जब बच्चे अभी इन्फेंसी में होते हैं ना. लेकिन कई लोगों को बड़ों को भी होती है, कभी कभी ये वायरल भी हो जाती है, हमेशा हमेशा वायरल नहीं होती, कभी कभी ये बैक्टीरिया कॉज्ड भी होती है.
कभी कभी वायरल भी होती है। कुछ लोगों को ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम चलती है, और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग, यानी हर थोड़े अरसे बाद पिंक आई हो जाती है। ठीक है। हजरत अली के बारे में दो तीन जगह रिपोर्टेड है, दो तीन मकामात ऐसे थे जहाँ पे उनको पिंक आई का मसला था। एक ये रिपोर्ट है, एक वो जब खैबर फतह होनी थी तब भी रिपोर्टेड यही है कि सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को ड्यूटी दी खैबर की, तो उनकी उस टाइम वो आंख बहुत खराब हुई हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अपना लाभ लाभ कहते हैं थूक को लोग, अपना सलाइवा उनकी आंख में मल दिया। तो हजरत अली रिपोर्ट करते हैं कि उसके बाद जिंदगी में कभी मुझे पिंक आई नहीं हुई, और जितना अच्छा उस आंख से नजर आता था उस उतना अच्छा दूसरी आंख से नजर नहीं आता था। अच्छा जी। आगे चलो जी। कर लें थोड़ा सा और आज लिखना है, उसके बाद आगे चलें। आप देखें मैं फर्स्ट फेज ऑफ प्रॉफिटहुड की बात कर रहा हूँ। शुरू शुरू में ऑर्डर ही ये था, आपने सिर्फ क्लोज वंस को दावत देनी है। तो सबसे पहले किसको दावत दी? फैमिली मेंबर्स को। पैसे? क्या मांग रहे हैं? चलो आगे थोड़ा सा। तो उसके बाद हजरत जैद बिन हारिसा, जी बेटे, हु वॉज अ स्लेव, हारिसा, freed and adopted as son by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, also readily accepted Islam। उन्होंने भी फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited his closed his close friends and acquaintances, यानी जिनसे आपका मिलना जुलना होता है, to Islam। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was a friend who readily accepted Islam as well। Other early converts include Hazrat उस्मान बिन अफ़ान, हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत वालिद पर अबू उबैदा बिन जराह,
जी बेटे, हजरत खालिद बिन सईद। आयशा बेटे, बैठ के काम। लेट आई हैं आप, क्यों? हजरत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड सम, एंड सम की बजाय लिखें एंड अ फ्यू वुमेन। In fact, those who personally knew the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, क्या बेटे? ये बेटे, and his character readily accepted Islam। उन्होंने जल्द अज जल्द इस्लाम कबूल कर लिया। These were the few Muslims. These were the few Muslims of the first 3 years of prophethood। ये बेटा प्रॉफिट के पहले 3 सालों के लेट, यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने लगा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली प्रीचिंग स्टार्ट करनी। ठीक है जी बेटे, जी मैं रुक गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं खत्म। अभी 3 इयर्स, अभी आप देखें सवाल में मैंने 3 चीजें डिस्कस करनी थी। मैं 1 मिनट बेटे सवाल वापस दिखा लूँ बच्चों को। मैंने कहा था कि मैं डिस्क्राइब ब्रीफली द अर्ली फेज ऑफ प्रीचिंग, डिस्क्राइब फर्स्ट 3 इयर्स। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग द अर्ली, हाउ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात अभी इसमें थोड़ी सी ऐड होनी, 1-2 जुमले। बल्कि यार वैसे सारी बातें तो यहाँ तक कि मैंने कवर कर दी। 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं। ये सवाल कंप्लीट है मेरा ख्याल, बाकी पार्ट में अगले सवाल में लिखवाऊंगा। आपको 10 मार्क्स का आएगा तो आप दोनों को मर्ज कर लीजिएगा, ठीक है जी बेटे? मुझे कुछ कह रहे हो? हाँ जी बेटे, 1 सेकंड।